नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल जो सभी दिव्यांगजनों को न सिर्फ उनके लिए चलाई गई नई नई योजनाओं स्कीम के बारे में अवगत कराता है और सरकारी नौकरी में आ रही उनके लिए स्पेशल भर्तियों के बारे में भी बताता है। कितनी वैकेंसी है, कितना आरक्षण उन्हें मिलेगा और किस प्रकार के दिव्यांगजन उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य कुछ अलग है। आज हम आप लोगों से कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे उदाहरण बताना चाहेंगे जिन्हें के बारे में जानने के बाद आप अपने जीवन से इस विकलांगता शब्द के अर्थ को ही बदल देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब जानने के बाद आपके अंदर का वो एक इंसान जो आपकी विकलांगता से बहुत बड़ा है, आपने एक शब्द होता है विकलांगता, जिसको आपने अपने दिमाग पर इस तरह से हावी कर लिया है कि आप लोग सोचते हैं हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो ऐसे हो गए हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपके अंदर कुछ करने की चाह है तो वो आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। अगर आपका दिमाग ठीक है तो आप बहुत कुछ सोच सकते हैं और आप जो सोच सकते हैं वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज हम आपको कुछ उदाहरण, जो आप वास्तविक जीवन में जिन्होंने वो किया है, जो उन्होंने सोचा है इतनी विकलांगता होने के बाद, जो कि शायद हम लोगों में से कुछ के अंदर इतनी डिसेबिलिटी होगी भी नहीं जितनी उन लोगों के अंदर थी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ, आपको कुछ उन जानकारियों से अवगत कराती हूँ जो जो शायद कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो पहली बात करते हैं हम आइंस्टीन के बारे में। कौन नहीं जानता आइंस्टीन को? आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी बुद्धि और अपनी सोच से दुनिया के नए नए रहस्य सुलझा दिए, नई नई खोज कर दी। क्या आपको पता है, एक समय में आइंस्टीन दिमागी तौर पर सबसे कमज़ोर बच्चों में गिने जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी कमज़ोरी को अपने व्यक्तित्व पर हावी नहीं होने दिया और अपने आप को दुनिया का सबसे सफल वैज्ञानिक साबित कर दिया। इसी क्रम में अगला नाम आता है स्टीफन हॉकिंस का। अमेरिका के एक ऐसे एस्ट्रोनॉट, एक ऐसे वैज्ञानिक, एक ऐसे जो अंतरिक्ष वेत्ता जिन्होंने बिग बैंग जैसी थ्योरी को दिया। 90% से भी ज़्यादा बॉडी उनकी पैरालाइज्ड थी, व्हील चेयर पर रहता है, ना कुछ कर सकते थे, ना उठ सकते थे, ना बैठ सकते थे, अपने सहारे से कुछ नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्होंने एक बिग बैंग जैसी थ्योरी को सुलझा दिया। आज आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत बन गए। इसके अलावा हम आगे चलेंगे तो बात करेंगे हेलन केलर की। हेलन केलर पहली महिला ग्रेजुएट जो देख और सुन नहीं सकती थी और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि एक अच्छी लेखक के रूप में उभरी। अब अगर हम बात करें अपने देश में तो रविंद्र जैन, जो लोग भी थोड़े बहुत संगीत के बारे में जानकारी रखते हैं उन्होंने रविंद्र जैन के बारे में ज़रूर सुना होगा। और अगर सपोज़ आपको रविंद्र जैन का नाम याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि रामायण की चौपाइयाँ सबको याद होंगी, क्योंकि जो लोग पहले हैं उनको तो ऑब्वियसली उन्होंने पहले देखा होगा, वरना तो लॉकडाउन में सबने रामायण देखी है और चौपाइयाँ सुनी हैं। तो रविंद्र जैन एक ऐसे संगीतकार जो देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति, अपने टैलेंट के बल पर एक इतिहास रच दिया। अब अगला नाम आता है रूजावेल्ट का। रूजावेल्ट अमेरिका के वो राष्ट्रपति जिन्होंने यूएनओ का नाम सजेस्ट किया था। आपको पता है, एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए थे और वो बिल्कुल भी चल नहीं सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी विकलांगता के बाद भी उन्होंने अपनी जो लीडरशिप थी उसको जारी रखा, उसको मेंटेन रखा, सिर्फ अपनी शक्ति के बल पर। फिजिकल शक्ति नहीं, आपकी मेंटल पावर, आपकी मानसिक शक्ति, लोगों को एकजुट करने की जो उनकी काबिलियत थी, लीडरशिप जो उनके अंदर थी, नेतृत्व करने की जो क्षमता उनके अंदर थी, उसके दम पर वो विकलांग होने के बावजूद भी एक अच्छे राजनेता बनकर उभरे। दूसरा नाम आता है सुधा चंद्रन का। सुधा चंद्रन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। एक पैर न होने के बावजूद नकली पैर लगाकर वो एक बेहद बढ़िया और बहुत ही अच्छी नृत्यांगना है। अपने काबिलियत पर, अपने अभिनय की काबिलियत पर उन्होंने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, अपने नाम को रोशन किया है, और न सिर्फ अपने नाम को बल्कि आप लोगों को की तरह न जाने कितने लोगों को प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी हैं।
तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, उन लोगों के बारे में जानकर कैसा लगा जो कुछ कमी को पकड़कर बैठे रहे या रोते नहीं रहे, बल्कि अपने आप को डेवलप किया, लोगों के सामने अपना एक उदाहरण पेश किया। जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके पास सब कुछ है और आप सब कुछ होने के बाद कुछ अचीव कर लेते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं है। मज़ा तो तब है जब कुछ ना होते हुए भी आप वो चीज़ हासिल कर लेते हैं जो आप सोचते हैं, क्योंकि ज़िंदगी सबकी कट रही है, एक दिन सबको दुनिया छोड़कर जाना है। लेकिन अगर आप हैं तो उस होने का एहसास इस दुनिया को दिला कर जाइए कि आप हैं और आप कर सकते हैं, आप जो सोचते हैं वो कर सकते हैं। चाहे काम बड़े स्तर पर किया जाए या छोटे स्तर पर, वो कोई मायने नहीं रखता, बशर्ते कि आपके अंदर करने का जज्बा होना चाहिए। आप कभी भी अपनी विकलांगता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। भगवान जब किसी को भेजता है तो वो उसके जीने का रास्ता बनाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने की क्षमता और उस रास्ते को आसान बनाने का तरीका वो आपको अपने आप बनाना है। कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, आपकी मदद आप खुद करेंगे और आप कर सकते हैं। तो आपको दी गई जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ और लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने इसी प्रकार की अक्षमता के बावजूद भी अपने आप को सक्षम साबित किया और दुनिया में अपना लोहा मनवाया, अपना नाम कायम करा और लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने, जानना चाहते हैं कुछ और लोगों के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम अगले वीडियो में उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।